वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है गुमशुदा आदमी। ये एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गुमशुदा आदमी। रात का वक्त था। शहर की सड़कें आधी सोई हुई और आधी जागती हुई लग रही थी। हल्की सी बारिश अभी अभी रुकी थी और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी के छोटे छोटे गड्ढे चमक रहे थे। रवि अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। उसका दिमाग काफी भारी था, जैसे कुछ भूल गया हो या जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उससे याद ही नहीं आ रहा था कि वो पूरा दिन क्या करता रहा। शायद काम का स्ट्रेस है, उसने खुद से कहा। जब वो एक पुरानी गली से गुजरा, उसकी नज़र एक दीवार पर चिपके पोस्टर्स पर पड़ी। नॉर्मली वो ऐसे पोस्टर्स पर ध्यान नहीं देता था, पर पता नहीं क्यों उसकी नज़र एक पोस्टर पर अटक गई। उसने बाइक रोक दी। पोस्टर थोड़ा गीला था, पर उस पे लिखा क्लियरली दिख रहा था, गुमशुदा रवि मेहरा। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। ये मेरा नाम है, उसने धीरे से कहा। वो बाइक से उतरकर पास गया। पोस्टर को हाथ लगाया। फोटो धीरे धीरे क्लियर हुई और उसकी सांसों का सिलसिला रुक गया। वो फोटो उसकी ही थी। सेम चेहरा, सेम आंखें, सेम हल्का सा स्कार जो उसके लेफ्ट आईब्रो के पास था। नीचे लिखा था, पिछले 7 दिन से लापता। अगर किसी को दिखे तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। रवि का हाथ कांपने लगा। पार, मैं तो यही हूं। उसने तुरंत अपना फोन निकला। डेट चेक की। 31 मार्च। उसने कैलेंडर खोला। लास्ट कॉल, लास्ट मैसेज, सब 7 दिन पुराना था। जैसे पिछले 7 दिन उसकी जिंदगी से गायब हो गए हो। अचानक उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने डर के मारे हेजिटेट किया, फिर रिसीव कर लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर एक धीमी खराश भरी आवाज आई। तू वापस क्यों आ गया? रवि का गला सूख गया। कौन कौन बोल रहा है? आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। तू वापस नहीं आ सकता, तुझे तो मर जाना चाहिए था। कॉल कट हो गई। रवि के हाथ से फोन लगभग गिर गया। ये सब क्या हो रहा है? उसने आसपास देखा। गली बिल्कुल खाली थी। सिर्फ हवा चल रही थी और कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। तभी उसकी नजर एक और पोस्टर पर पड़ी। फिर एक और, फिर एक और। पूरा एरिया उसके ही मिसिंग पोस्टर्स से भरा हुआ था। उसका सिर घूमने लगा। मेन सच में 7 दिन से गायब था। उसने तुरंत घर जाने का फैसला किया। घर का सच। जब रवि अपने घर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था। ये क्या? उसने बेल बजाई। कोई जवाब नहीं। तभी पड़ोस वाली आंटी ने खिड़की से झांक कर देखा। रवि, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना हो। आंटी, मैं ही हूं। गेट क्यों लॉक्ड है? आंटी बाहर आई, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तुम जिंदा हो? रवि का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। ये कैसा सवाल है? आंटी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम 7 दिन पहले रात को निकले थे और उसके बाद तुम्हारी लाश मिली थी। रवि के कण सुन होने लगे। लाश? पुलिस ले गई थी। हम सब ने तुम्हें जलते हुए देखा था। रवि का दिमाग जैसे फटने वाला था। नहीं, ये झूठ है। मैं यही हूं। आंटी पीछे हट गई, उनकी आंखों में डर और शौक था।
पार्क हमने खुद देखा था। रवि बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। सच की तलाश। रवि सीधा पुलिस स्टेशन गया। सर, मुझे अपनी फाइल देखनी है। रवि मेहरा। पुलिस ऑफिसर ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं सर, प्लीज, मैं ही रवि हूं। ऑफिसर ने कंप्यूटर खोला, फाइल निकाली और स्क्रीन रवि की तरफ घुमा दी। रवि ने देखा, स्टेटस डिजीज्ड, और नीचे उसकी डेड बॉडी की फोटो लगी थी। जली हुई, पहचान मुश्किल, पर चेहरा उसका ही था। रवि के पैरों टेल जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर धीरे से बोला, एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारी बाइक एक ट्रक से टकरा गई थी। बॉडी बुरी तरह जल गई थी। डीएनए से कंफर्म हुआ था। रवि की सांसें तेज हो गई। पर मैं जिंदा हूं। ऑफिसर ने ठंडी नजर से उससे देखा। या तो तुम कोई फ्रॉड हो या। वो रुक गया। या? ऑफिसर धीरे से बोला, या तुम कुछ और हो। सच का दरवाजा। उस रात रवि ने डिसाइड किया कि वो एक्सीडेंट वाली जगह पर जाएगा। वही जगह जहां वो मारा था। रात के 2 बजे वो उस सुनसान हाईवे पर पहुंचा। हवा तेज चल रही थी। आसमान बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही वो उस स्पॉट पर पहुंचा, उसका सिर दर्द से फटने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने फ्लैशेस आने लगे। बाइक, तेज स्पीड, एक ट्रक, ब्राइट हेडलाइट्स, और फिर आग। रवि चीख उठा। नहीं, उससे सब याद आ गया। एक्सीडेंट सच में हुआ था। वो सच में मर चुका था। उसकी सांसें रुक गई थी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। फिर उसने देखा अपनी ही बॉडी को जलते हुए, और वो खुद उसके पास खड़ा था, एक रूह के रूप में। रवि का शेर कांपने लगा। मैं एक भूत हूं। तभी उसके पीछे से वही आवाज आई। अब याद आ गया। रवि धीरे से मुद्दा। वहां एक आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम कौन हो? वो आदमी आगे बढ़ा, और जैसे ही उसका चेहरा लाइट में आया, रवि जान गया। वो भी रवि ही था। सेम फेस, सेम बॉडी, पर उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। मैं तू हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। या यू? Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.